तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से ही आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर अपने आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव के इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा भाई और बहनों, वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद से गुरुदेव भगवान की 90% संगत को, जो संगत देखा देखी में आंखें बंद करके शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, उस सत्संग को काल ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। चाहकर भी वो आत्माएं साथ संगति से नहीं जुड़ पा रही हैं, क्योंकि काल पूरी तरह से उनका माइंड वॉश कर चुका है, उन आत्माओं को भ्रमित कर चुका है, और वो आत्माएं लगातार काल के मुख में जाने के लिए आगे की ओर ही बढ़ रही हैं, नित मर्यादा तोड़ रहे हैं, गुरुदेव भगवान को नाराज कर रहे हैं। दास के पास में एक भगत जी का मैसेज आया, और मैसेज इसलिए आया क्योंकि मैं फेसबुक देख रहा था, तो कोई सिख समाज से संबंधित है, नाम है देवेंद्र सिंह कालसी। देवेंद्र सिंह कालसी इनका नाम है। ये भगत जी हैं, ये सरदार जी हैं। ये अभी हम इनको भगत जी नहीं कहेंगे, सरदार जी कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सिख समाज से हैं, देवेंद्र सिंह कालसी। इन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर अपना नाम लिखा हुआ है। ये भी छोटे मोटे वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। तो इनका कोई वीडियो था, उस वीडियो पर किसी जगत वाले व्यक्ति ने एक कमेंट्स कर दिया, और कमेंट्स क्या था, गणिका का मोक्ष नहीं हुआ। 600 साल पहले कबीर ने उसे सारे काशी में बदनाम कर दिया था। 600 साल बाद कबीर रामपाल बनाया और गणिका बबीता बनकर आई और रामपाल को सारे देश में बदनाम कर दिया। औरत और नागिन अपना बदला कभी नहीं छोड़ती, चाहे उसे 600 साल बबीता बनकर ही क्यों ना जन्म लेना पड़े। देखो भाई और बहनों, ये जगत वाले हैं, गुरुदेव के तत्व ज्ञान से कोसों दूर हैं। आत्मा परमात्मा की हैं, बच्चे परमात्मा के ही हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के। लेकिन जब बेटा नशा ज्यादा कर लेता है तो बाप के साथ में भी उल्टी सीधी बातें करने लगता है, अपने बाप के ऊपर हाथ भी उठा देता है। फिर भी गुरुदेव भगवान ने बताया कि बाप तो बाप ही होता है, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। पिता फिर भी उसको क्षमा करता है, उसको माफ करता है कि जब इस नालायक की ये शराब उतर जाएगी, नशा उतर जाएगा, तब ये खुद ही माफी मांगेगा। पिता उसे माफ करता है। तो ये जगत वाले भाई बहन जो सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन ना सुन पाने के कारण, जो संतों की निंदा करने के चलते पाप के भागी बन रहे हैं, आने वाले समय में कष्ट भोगेंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये हैं तो बच्चे परमात्मा के ही। तो उस जगत वाले हमारे भाई ने इस प्रकार का एक कमेंट्स कर दिया। ये सिख समाज के देवेंद्र सिंह कालसी, जो कि सतगुरु रामपाल जी के भगत कहते हैं अपने आप को, इस कमेंट्स के ऊपर देवेंद्र सिंह कालसी जी ने क्या उत्तर दिया, जिस दिन तू गर्भ में आया था उस दिन से तेरे बाहर निकलने तक तेरी माता जी को तेरे बाप ने बहुत गालियां निकाली और खाने को कुछ नहीं देता था तेरी अम्मा को। इसके चलते तू कुपोषण का शिकार हो गया। वह गालियां तू गर्भ में भी सुनता था, इसलिए जिस दिन तेरा जन्म हुआ सबने बधाई दी। तेरे घर आकर बधाई हो, तुम्हारे घर पर गाली हुई है। ये इन्होंने कमेंट्स किया संत रामपाल जी के भगत होकर। और सबसे बड़ी बात, अब भगतों के कमेंट्स को तो भगत ही लाइक करेंगे, वो कम से कम 10-12 लोगों ने इस कमेंट्स को लाइक कर रखा है जो संत रामपाल जी के भगत हैं। कि वाह देवेंद्र भाई वाह, तूने तो ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, तूने बहुत अच्छा किया, जगत वालों को ऐसे धोना चाहिए। उसके बाद भाई और बहनों, दास के सामने ये कमेंट्स आया तो दास ने विज्ञान आधार से देवेंद्र सिंह कालसी जी को एक छोटा सा कमेंट्स कर दिया। और कमेंट्स ये था, आप जी से प्रार्थना है कि दास ने कमेंट्स किया
दास ने फिर कमेंट्स किया, भगत जी जगत वाले कुछ भी कह सकते हैं, नादानी में हैं, लेकिन भक्तों को प्रति उत्तर में इस तरह जवाब देना मर्यादा विरुद्ध है। दूसरी बात, अभी तक तो आप ही पूरी तरह से संत रामपाल जी के शिष्य नहीं बने हो। यदि बन जाते तो आज चेहरे पर यह दाढ़ी मूछ ना होती। और अब आप उनके शिष्य हैं और आपका मानव धर्म बन गया, आपका धर्म मानव धर्म बन चुका है, जबकि आप अभी भी स्वयं को एक सिख समझ रहे हैं। क्या यह आपकी अज्ञानता नहीं है? उसके बाद वो जो जगत वाला भाई था उसने मेरे कमेंट्स के ऊपर फिर एक कमेंट्स किया, अरे पवन भगत जी ये कहां से भगत हो जाएगा, ये ना भगत है ना सिख है, ये कोई मिलावटी आदमी है, इसकी भाषा ऐसी है जैसे बाजार में बैठे दल्ले की होती है। फिर उस जगत वाले भाई को दास ने कमेंट्स किया जो उसने शुरू में कमेंट्स किया था, आप जी से प्रार्थना है कि संत की निंदा व्यक्ति को महापाप का भागी बना देती है। कुछ भी कहने से पहले संत के विचार अवश्य सुन लेने चाहिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो निंदा करने से अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में आगे भी अन्य जीवन है जहां जाकर हमने अपने कर्मों का हिसाब करवाना है। उसके बाद में जगत वाले भाई का कोई कमेंट्स नहीं आया। फिर इस देवेंद्र सिंह कालसी ने मुझ पवन दास को कमेंट्स किया, जो मैंने इसको कहा था कि भाई तू कहां से भगत बन गया, तू भी तो अपने आप को सिख समाज का सरदार समझ रहा है। अगर तू भगत होता तो ये आधा किलो वजन अपने सर पे लेके थोड़ी घूमता दाढ़ी मूछ का, तू कब का इसको कटवा के फेंक देता। क्योंकि अब तू सिख समाज से नहीं है, तेरा समाज तेरा धर्म सिख नहीं है। जब से तू संत रामपाल जी का भगत बन गया, उनसे उपदेश ले लिया, तो तेरा वही धर्म हो गया जो संत रामपाल जी का धर्म है, मानव धर्म। और संत रामपाल जी के शिष्य को संत रामपाल जी की तरह ही बिल्कुल सादा तरीके से रहना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या जवाब दिया, भाई पवन सुनो ध्यान से, जब दिमाग में सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा हो तो सही भी गलत लगता है। सिर्फ अपनी बात को सही करना, इसलिए हमें गुरुजी के नाम का सहारा लेना है। ये नीति तुम्हारी चलती है, तुम्हारी नीति का एक अहम हिस्सा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त भगवान रामपाल जी महाराज ने कभी भी सिख को नहीं कहा कि अपने केस कटवा लो, तभी मानवता में उतरा जा सकता है। अभी तक जितने भी भगवान के बंदे मिले हैं, सबने बताया है भगवान रामपाल जी सिख बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ये किसी ने गलत बता दिया भगत जी आपको कि भगवान रामपाल जी सिख बच्चों से बहुत प्यार करते हैं? भगवान रामपाल जी तो सभी से प्यार करते हैं, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैनी हो, चाहे ईसाई हो। अकेले सिखों से कोई विशेष प्यार नहीं करते सदगुरु रामपाल जी, ध्यान रखना इस बात का। ये समदृष्टि परमात्मा है, समदृष्टि संत है, ये आपकी गलतफहमी है। एक वाक्य सुन, एक बार एक सिख बच्चा अपने बाल कटवा कर गुरुजी के पास आया। गुरुजी उससे नाराज हुए और बोले, तब मेरे पास आइयो जब तक पहले जैसे बाल नहीं हो जाते। ये कहां से सुन लिया भाई तूने? अरे कोई चुटकुले की कोई किताब में सुन लिया होगा। ये बात भगवान के प्रेम को सिख बच्चों की तरफ दर्शाती है, ये भाई कह रहा है कि ये जो बात है ना, ये इस बात को दर्शाती है कि संत रामपाल जी सिख समाज के भक्तों के दाढ़ी और बाल से कितना प्यार करते हैं। और सुन, जैसे तू हर चीज का वीडियो निकाल लेता है ना, एआई से बना लेता है। अरे भाई एआई से हम नहीं बनाते। ये एआई से वीडियो बनाने का सिलसिला तो मैनेजमेंट ने शुरू किया है, तुम लोगों ने। ये तो तुम लोग करते हो, ऐसे घटिया काम हम नहीं करते, नकली काम। पवन एक बात बता, तेरा व्यवसाय क्या है? असली वाला ये नहीं जो भक्तों को बहकाने वाला, कि तेरा धंधा क्या है? भाई मेरा धंधा, मेरा व्यवसाय वही है जो तेरे गुरुजी का है, सतगुरु रामपाल जी का है, वही मेरा धंधा है। उनकी गैर हाजिरी में तो यही मेरा धंधा रहेगा। जब तक गुरुजी सार जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक गुरुजी ने वही धंधा मुझे दे दिया जो धंधा गुरुजी किया करते थे, सन 1994 से गुरुजी किया करते थे। इस मिशन को आगे बढ़ाना, ये ज्ञान आत्माओं तक आगे भेजना, और इस मार्ग में अज्ञान और पाखंड जो फैलाएगा, ज्ञान आधार से उनकी कमर तोड़ना। मेरा असली धंधा यही है वर्तमान में, और मेरा कोई धंधा नहीं है। और धंधा मैं अपने होश व हवस में कर रहा हूं,
जी जान की बाजी लगा के कर रहा हूं, इसलिए परमात्मा भी मेरा फुल टू फुल साथ दे रहा, फुल टू फुल। ये मेरा रियल धंधा है और ये धंधा सबका होना चाहिए, वैसे सबका। लेकिन मेरे को भगवान ने थोड़ा ज्यादा धंधा दे दिया, इसलिए मैं रोजी रोटी की अलग से कोई सांसारिक धंधा नहीं कर पा रहा, बस इतनी सी बात है। बाकी तो हम सभी सत्सेवक भाई बहन यही धंधा करते हैं 24 घंटे, यही अज्ञान और पाखंड के ऊपर चोट मारने वाला धंधा, गुरु जी के सत मिशन को उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का धंधा, हमारा वर्तमान में यही धंधा है। तो क्या कह रहा है ये भाई कि सुन, एक बार एक सिख बच्चा गुरु जी के पास गया आशीर्वाद लेने, तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, आशीर्वाद उसके बाद दूंगा जब तू पहले की तरह बाल और दाढ़ी बढ़ा के आएगा। अब ये इसने कहां से सुन लिया? भाई और बहनों, ये डायलॉग मैंने बहुत सुन रखे हैं इस प्रकार के। ये काल इसी प्रकार से संगत को बहकाता है, बरगलाता है। जब बरवाला कांड हो गया था और बहुत सारे सतलोक आश्रम में रहने वाले परमानेंट सेवादार भगोड़े बन के घूम रहे थे, उनमें एक भगत था सोनीपत का दीपक, दीपक नाम था उसका। वो पेशे से डॉक्टर है और आश्रम में रहा करता था, सार नाम उसको प्राप्त था। और वो दिन काट रहा था, अपनी फरारी काट रहा था, वो भगोड़ा बन के घूम रहा था। तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद में 2015 में वो जयपुर आ गया। अब उस समय हम तो एक सामान्य भक्तों की श्रेणी में थे, आज भी सामान्य भगत ही हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के सामने सोशल मीडिया में आ गए। लेकिन उस समय तक सोशल मीडिया नहीं थी, हमारे पास तो मोबाइल भी छोटे छोटे थे। तो वो भगत अपना वो फरारी काटता काटता भगोड़ा बनकर थोड़े दिन कहीं रहता, थोड़े दिन कहीं रहता, तो वो जयपुर में आ गया। अब जयपुर में जो बड़े बड़े भगत थे, अच्छे अच्छे भगत थे, उनके पास आया तो हमारी भी इच्छा हुई भाई भगतों से मिलें, जरा देखें, कोई बात सुने, उनसे कोई ज्ञान लें। तो दास भी चला गया वहां पर। कभी उस भगत के पास जाते गाड़ी में बैठ के, कभी दूसरे भगत के पास जाते, ऐसे थोड़ा घूमते रहे 1-2 दिन। तो मैं उससे कहता कि भगत जी कुछ बताओ ना, कोई अच्छी अच्छी बात बताओ ना। मेरे को अंदर से जिज्ञासा होती कि भाई ये गुरु जी के पास रहा हुआ भगत है और ये तो बहुत कुछ जानता होगा ज्ञान की बातें। तो मैंने कहा भगत जी कुछ बताओ, आप तो गुरु जी के पास में रहते थे, गुरु जी तो सत्संगों के अलावा आप लोगों को बहुत सारी बातें बताया करते होंगे, परमात्मा का तो यही काम था। तो वो बताने लगा कि एक बार 2-4 भगत बरवाड़ा आश्रम से कुछ सामान लेने के लिए बरवाड़ा गए, सामान लेकर वापस आ रहे थे तो एक दुकान पर रुक गए और पता नहीं किस बात को लेकर दुकान वाला नाराज हो गया। तो दुकान वाले ने उस भगत को मां बहन की 10-15 गालियां दे दी, 10-15 गालियां। वो भगत चुपचाप गालियां सुन के आश्रम में आ गया, गुरुजी के पास में गया। गुरुजी ने कहा भाई सामान ले आया? बोला जी ले आया। फिर उस भगत ने बताया गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई, ऐसे उस दुकान वाले ने मेरे को तो बेवजह और मां बहन की 10-15 गालियां निकाल दी। तो वो दीपक जी क्या बोले हमें पता है? बोला गुरुजी उसी समय बोले कि वापस जा और तू भी जितनी गालियां उसने निकाली उतनी गालियां निकाल के आ, हिसाब किताब बराबर करके आ, नहीं तो तेरे ऊपर उसका भार चढ़ जाएगा। तेरे ऊपर उसका भार चढ़ जाएगा। जितनी गालियां उसने तेरे को दी है ना, उतनी गालियां तू उसको निकाल के आ, हिसाब किताब बराबर करके आ, नहीं तो तेरे ऊपर भार चढ़ेगा उसका। अब उस समय भाई और बहनों हमने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि हमारे को भी इतना ज्ञान नहीं था, इतनी जानकारी नहीं थी। हमने सोचा भाई होता होगा परमात्मा के मार्ग में हिसाब किताब कोई बराबर करने का सिस्टम। तो भाई और बहनों ये दास है ना, बहुत ऐसे लोगों से टकरा चुका है। इसलिए इस भाई की बात पे मुझे हंसी आ रही है, जो ये कह रहा है ना कि एक बार एक सिख बच्चा जिसके दाढ़ी और मूछ थी गुरु जी के पास गया आशीर्वाद लेने, तो गुरु जी ने दाढ़ी मूछ जब देखी कि इसने तो दाढ़ी मूछ इसने कटवा ली, तो गुरु जी ने आशीर्वाद भी नहीं दिया और बोले ना पहले दाढ़ी मूछ लगा के आ, उसके बाद में तुझे मैं आशीर्वाद दूंगा। तो भाई और बहनों ये इन सतलोक आश्रम वालों का मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान है। अब बताओ इनको कहां तक रोए इनको।
अब इसको अगर जरा भी अगर नॉलेज हो, थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, इसने गुरु जी के सत्संग अगर सुने हो, तो गुरु जी की पुस्तक है भक्ति और भगवान, और दूसरी धरती पर अवतार। उस पुस्तक पर दास ने वीडियो बना दिए हैं, धरती पर अवतार। उस पुस्तक के लास्ट में जाके और इसी बात का जिक्र किया गुरुदेव ने, और गुरुदेव ने वहां साफ साफ कह रखा है कि वर्तमान में इस सिख समाज के लोग जो दाढ़ी और मूछ लगा के घूम रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि उस समय गुरु गोविंद सिंह ने केवल अपने शिष्यों की, जो सिख थे जिनको मुगलों के साथ में लड़ाई लड़नी थी, उनकी पहचान थी ये, और सिर पर बाल इसलिए रखवाए जाते थे और सिर के ऊपर पगड़ी इसलिए बंधवाई जाती थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, ताकि अगर कोई लाठी से सर पर कोई वार करे तो सर का बचाव हो जाए। इसलिए ये पगड़ी वगैरह, बाल वगैरह, ये उस समय की आवश्यकता थी। लेकिन वर्तमान में ना तो कोई मुगलों के साथ में लड़ाई है, ना कोई लाठी डंडे के साथ में कोई लड़ाई है। आजकल तो ऊपर से मिसाइलें गिरती हैं, उसमें चाहे तो पगड़ी क्या, चाहे तो पगड़ा बांध ले, उससे भी बचाव नहीं होने वाला। तो ये उस समय की आवश्यकता थी। अब गुरुदेव ने बताया कि वर्तमान में दाढ़ी मूछ की, इस पगड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने। तो अब ये कहां से अपना नया मूल ज्ञान लेके आते हैं निकाल के। और दूसरा गुरुदेव भगवान ने और कह दिया अपने एक छोटे से सत्संग में, बहुत ही जो है वो पुराना सत्संग है, उस सत्संग में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि मेरा भगत कौन होगा, मेरा भगत कौन होगा, उसकी पहचान क्या होगी। गुरुदेव ने कहा कि मेरा भगत ना सिख होगा, ना मुस्लिम होगा, ना हिंदू होगा, ना ईसाई होगा। मतलब जो सिख समाज की परंपराओं को छोड़ देगा। सिख समाज में दाढ़ी और मूछ एक धर्म विशेष की पहचान है। इसलिए जब तक आप ये दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं कटवाएंगे, आप पूरी तरह से संत रामपाल जी के भगत नहीं कहलाएंगे। आप चाहे कितने अपने मन में राजी होके घूमते रहो, आप गुरुजी नहीं कहेंगे, ज्यादा दबाव नहीं देंगे गुरुजी। गुरुजी को पता है कि काल इनके घट में बैठा है, अभी खाली नाम लिया, भगत नहीं बने। और मैं कुछ ज्यादा कह दूंगा दाढ़ी मूछ कटवाने के चक्कर में, तो कहीं भक्ति छोड़ के ना चले जाएं। बाकी सत्संगों में गुरुदेव ने कहने में कोई जो है वो कमी नहीं छोड़ी है, अपनी पुस्तकों में लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक छोटा सा सत्संग, गुरुदेव कहते हैं मेरा भगत तो वो कहलाएगा जो जाति, वर्ण और धर्म इन सबसे दूर होगा। ना वो सिख कहलाएगा, ना वो ईसाई कहलाएगा, ना वो हिंदू कहलाएगा, ना मुसलमान कहलाएगा। अब ये भाई देवेंद्र सिंह कांसली और इसके जैसे तो ना जाने कितने भगत जो संत रामपाल जी से उपदेश ले चुके हैं, अभी भी वो सिख समाज के ही हैं। ये पंजाब में इन्होंने जो 2 आश्रम खोल रखे हैं, सतलोक आश्रम वालों ने, खमाणों में और दूरी में। अब वहां जाके देखो समागमों में 70% आपको दाढ़ी मूछ और पगड़ी वाले मिलेंगे वहां पर। अब भाई और बहनों बताओ उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान तो सिख है। अगर वो व्यक्ति आपको कहीं मिल जाए, कहीं बस स्टैंड पे कोई भगत ऐसा जिसने पगड़ी बांध रखी है, केस बढ़ा रखे हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है और नाम संत रामपाल जी का ले रखा है, और यदि कहीं वो खड़ा हो तो आप जी विचार कर सकते हो कि ये संत रामपाल जी का भगत है। आप तो ये सोचोगे ये कोई सरदार जी है, कोई सिख समाज का आदमी है, क्योंकि उसके लक्षण ही नहीं है, उसके लक्षण ही नहीं है संत रामपाल जी के भगत के जैसे। इसलिए गुरुदेव ने इस सत्संग में ये बात कही है। अगर इस भाई के समझ में आ जाए तो सुन लो। ये जग ऐसे उर्जाई, नाम बिना डूबी दुनियाई। जो कोई भक्त हमारा होई, और जात वर्ण को त्याग सोई। जो हमारा हंस होगा वो हिंदू और जैना मुसलमान बने ना वो ईसाई कहावे, ना सिख। वो एक परमात्मा की प्यारी आत्मा कहलावेगा और वो मानव मनुष्य का पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेगा। जो कोई भक्त हमारा होई, जात वर्ण को त्याग सोई। तीर्थ व्रत सब दे बहाई, इन सब न बगा दे ठाक है। तीर्थ व्रत आदि को और सतगुर शरणा, सतगुर चरणा ध्यान लगाई। अब ये सिख समाज के लोग जो संत रामपाल जी से उपदेश लेके अपने आप को भगत कहला रहे हैं, अब इनको विचार करना चाहिए। मुसलमान धर्म के कितने लोग हैं जो सतगुरु रामपाल जी के भगत होंगे, जो पहले मुसलमान थे। और वर्तमान में जो मुस्लिम भाई सतगुरु रामपाल जी के भगत बन चुके हैं, क्या आपको किसी के भी सिर पर
वो टोपी दिखाई देती है जब आश्रम में आते हैं? नहीं दिखाई देती। क्या किसी की भी मूछें कटी हुई, दाढ़ी बढ़ी हुई दिखाई देती है आपको इन आश्रमों में? नहीं दिखाई देती, क्योंकि उन्होंने सतगुरु रामपाल जी के मानव धर्म को अपनाने के बाद में मुस्लिम धर्म की परंपराओं को, धर्म विशेष की पहचान को समाप्त कर दिया। बताओ फिर ये सिख समाज के लोग जो संत रामपाल जी के भगत बन चुके हैं, फिर ये क्यों अपनी पहचान को लिए फिर रहे? ये फिर क्यों नहीं अपने बाल कटवा रहे, अपनी दाढ़ी कटवा रहे, अपनी वो पगड़ी हटा रहे? मतलब अभी तक ये लोग लोक लाज में फंसे हुए हैं। अभी भी ये आधे मानव धर्मी और आधे सिख समाजी है। अन्यथा गुरुदेव की भक्ति मार्ग में ये ढोंग, ये पाखंड, ये आडंबर नहीं चलता। ऐसे लोग ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते होते। एक तरफ तो सिख समाज को छोड़ चुके हैं, सिख समाज की परंपराओं को छोड़ चुके, सिख समाज के उन गुरुओं को छोड़ चुके, क्योंकि संत रामपाल जी को अपना गुरु बना लिया तो सिख समाज के जो 10 गुरु साहिबान हैं, अब वो उनके गुरु नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी को अपना गुरु बना लिया। सिख समाज की जो परंपराएं थी वो उन्होंने त्याग दी, क्योंकि अब संत रामपाल जी के नियमों में चलना पड़ेगा। बताओ, उसके बाद भी ये लोग सिख बने फिर रहे हैं, दाढ़ी मूछ और पगड़ी लगा के घूम रहे हैं। अरे मुसलमान समाज के भक्तों से सीख लो, अगर समझ में नहीं आ रही तो भी। और फिर एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं जबरदस्त वाले कि गुरुजी ने कहा कि बेटा आशीर्वाद बाद में मिलेगा, पहले दाढ़ी मूछ लगा के आ। अब दाढ़ी मूछ लगेंगी 2 महीने में, तब तक बेचारा बिना आशीर्वाद के घूमेगा वो। देख लो, इनके उदाहरण भी भाई बहनों जबरदस्त होते हैं, अमेरिका इंग्लैंड वाले। तो भाई और बहनों, इनकी रामायण तो ऐसे चलती रहेगी। आप और हम भगत भाई बहन साथ संगति में आगे बढ़ते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से।